आप अपने स्क्रीन पर सर्जिकल स्ट्राइक के रणनीतिकार लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा को देख पा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा सर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू सो मच जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। जय हिंद सर। सब बिना वक्त गवाए आज के दिन की सबसे बड़ी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। एक फौजी होने के नाते, खुद एक लेफ्टिनेंट जनरल होने के नाते, जब आप प्रधानमंत्री मोदी की जो लद्दाख से तस्वीरें आई हैं, खुद उन्हें देखते हैं तो आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्या मैसेज किया? देखिए, जैसा आपने बताया एक बड़ा सरप्राइज है और जैसे बोलते हैं प्लेजेंट सरप्राइज है। इसकी बहुत जरूरत थी। प्रधानमंत्री गए हैं लद्दाख में और एक बहुत कड़ा मैसेज और संदेश दिया है चीन को कि जो उन्होंने किया है वो इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस तरह की अभी 2 महीने से बातचीत चल रही है और हम देख रहे हैं कि चाइनीज ट्रुप्स बोलकर भी डीएस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट की बातें करके भी और वहीं टिके हुए हैं, तो ये चीजें जो है अब चाइना को सोचनी पड़ेगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही कड़ा मैसेज भेजा है और जिस तरह से वो हमारे जवानों को मिलते हैं, और मैंने पर्सनली देखा है सियाचिन में वो आए थे और जिस तरह से वो जवानों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो बहुत हौसला बहुत बढ़ता है आर्मी का। तो ये भी बहुत एक जरूरी बात है कि मोराल अभी देखना जोश कितना होगा आर्मी के अंदर लद्दाख में। सर, आप आर्मी के मोराल की बात कर रहे हैं। सुबह से ही तमाम डिफेंस एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही है, वो एक बड़ी बात हाईलाइट कर रहे हैं। वो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर आप शी जिनपिंग के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का कंपैरिजन करें, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, तो ये दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर जहां अपने जवानों के बीच, वहीं शी जिनपिंग एक अलूफ फिगर, अक्सर परेड में देखे जाते हैं, एक डिस्टेंस उनका अपनी फौज के साथ दिखाई देता है, जबकि यहाँ पर एक आत्मीयता दिखाई देती है, एक फैमिली वाली बात दिखाई देती है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर का लद्दाख जाना, साथ ही वो ये भी कहते हैं कि क्लियर मैसेज है कि इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, यानी इस समय बैकफुट पर चीन है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि चाइना में उनके कितने सोल्जर्स मारे गए 15 जून को गलवान अटैक में। उन्होंने वो फिगर भी रिलीज नहीं किया है। ना ही आप देख रहे हैं कहीं भी शी जिनपिंग जाकर सोल्जर्स से मिल रहा है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखिए किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने एक तो जाकर मिले हैं सबसे, ग्राउंड पर ब्रीफिंग ली है। ये बहुत जरूरी है कि जैसे बोलते हैं फर्स्ट हैंड अकाउंट मिलेगा उनको कि क्या क्या हुआ है और कैसी तैयारियां हैं वहां पर। और फिर जिस तरह की उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है जो हमारे सोल्जर्स के साथ एड्रेस में, ये सब चीजें इसीलिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा घबरा कर चीन अभी इस तरह की बातें कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि शांति भंग हो जाए। अब शांति तो चीन ने भंग की है, हमने तो की नहीं थी। तो अब उनको एक बहुत स्ट्रांग मैसेज भेजने की जरूरत थी और जो प्राइम मिनिस्टर ने आज बिल्कुल कड़ा जवाब दिया है चाइना को। जनरल हुड्डा, आप इस तरह की सिचुएशंस में रहे हैं, आपने इस तरह के सिचुएशंस डील किए। जाहिर तौर पर अभी जो तनाव है वो बहुत बड़ा तनाव है, लेकिन आपने इस तरह के सिचुएशन से डील किया है, आपने इस तरह के सिचुएशंस में स्ट्रेटेजाइज भी किया है। यहाँ पर जब मैं प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर देख रही हूँ तो एक सवाल जो जहन में आता है और जिस पर काफी चर्चा भी हुई है, वो सवाल ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप का इस तरह के हालात में फौज के कॉन्टेक्स्ट में कितना बड़ा रोल होता है? देखिए, हम बोलते हैं कि हर लड़ाई का फाइनल मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल एम होता है। तो मतलब आर्मी तो जब कुछ भी काम करती है, कुछ भी ऑपरेशन करती है, किस लिए करती है, उसका जो ओवरऑल एम होता है वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। वो सब हम मान कर चले। तो अगर कुछ आर्मी ने करना होगा तो वो जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठकर अंदाजा लगाएंगे, एक प्लान बनाएंगे कि हमारा मुद्दा क्या है, इस क्राइसिस जो है इसमें जीत कैसे हासिल होगी। और जब वो डिसाइड करेंगे और बताएंगे कि हमारा पॉलिटिकल मुद्दा ये है, पॉलिटिकल और नेशनल ऑब्जेक्टिव ये है, उसके बाद फिर आर्मी अपना ऑब्जेक्टिव बनाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में मिलना, बातचीत करना, ये बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने आपको बताया, ग्राउंड पर जाकर उन्होंने बातचीत की होगी, यही नहीं कि वहां क्या हुआ, लेकिन हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर कुछ मिलिट्री ऑप्शंस हमको इस्तेमाल करने पड़े तो वो किस तरह से हो सकते हैं, वो सब बातचीत आर्मी कमांडर, कोर कमांडर्स और चीफ के साथ आज ग्राउंड पर हुई होगी। इस समय जो आप देख रहे हैं LAC पर,
और ये प्रधानमंत्री का कहना कि विस्तारवाद का अंत हो गया है, ये विकासवाद का युग है, जो विस्तारवाद वर्सेस विकासवाद। जनरल हुड्डा, आप उसे कैसे इस बैटल को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर का एक्चुअली मैसेज क्या आप रीड करते हैं इसमें? वही बोल रहे हैं कि एक्सपेंशनिज्म नहीं चलेगी, कि जिस तरह से चीन यहाँ हमारे बॉर्डर पर ही नहीं पर अपने पेरिफेरी में पूरे इलाकों में साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, किस तरह से अपने नेबर्स के साथ डील कर रहा है। यहाँ पर हमारे बॉर्डर पर जो सेटल्ड एग्रीमेंट्स प्रोटोकॉल्स थे वो सब तोड़कर और किस तरह से वो हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है, हमारा इलाका लेने की कोशिश कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ने सीधा बोला है कि ये जो एक्सपेंशनिज्म आप सोच रहे हैं कि अब आप करेंगे, इसका समय नहीं है, इसका टाइम नहीं है। और इंडिया, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इंडिया एज ए नेशन और इंडियन मिलिट्री इतनी कमजोर नहीं है कि वो ये सब चीन का जो हरकत कर रहे हैं वो उनको करने देगी। तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट एज ए नेशन एंड एज अ मिलिट्री वी विल डील विद दिस प्रॉपर्ली। जनरल हुड्डा, थैंक यू सो मच सर, एंड माफ़ी, मैंने अपना जो आपने मुझे टाइम दिया था मैंने उसे एक्सीड किया, उसके लिए मैं अपोलोजाइज करती हूँ। लेकिन सर, आप फौजी की तरह हमेशा देश के साथ खड़े होते हैं। थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स ऑन दिस प्रोग्राम।